हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा आज का प्रश्न है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस संसार में इसी दुविधा में हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं पर हमें अपने मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। हम क्या करें उस परिस्थितियों में। हमारी समस्या क्या है? हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, बहुत कड़ी मेहनत करो तो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। शुरू में बच्चे को सिखाया जाता है बहुत मेहनत से पढ़ो, और फिर काम के लिए सिखाया जाता है बहुत मेहनत से काम करो। तो पूरी जिंदगी बस हमें यही सिखाया जाता है बहुत कड़ी मेहनत करो, बहुत कड़ी मेहनत करो, पर यह नहीं सिखाया जाता कि मेहनत करी कैसे जाए। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, पर यह नहीं सिखाया जाता वर्क स्मार्ट। तो सिर्फ कड़ी मेहनत करने से क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या सफलता मिल सकती है? मेहनत करना भी आवश्यक है, पर मेहनत के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसको सही ढंग से भी कार्य करना। जैसे एक बार एक व्यक्ति की कार खराब हो गई तो उसको खींचकर लेकर जाना था, तो आगे उसने क्या बांध रखा है? आगे एक बिल्ली को बांध रखा है, बिल्ली के गले से रस्सी बांधकर कार को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, मूर्ख हो गए हो क्या? ये एक बिल्ली से तुम कार को खींच सकते हो क्या? उन्होंने बोला, सिर्फ इसको देखकर मूर्ख मत बनो, मेरे पास घोड़े का हंटर है। तो पर वो वास्तव में तो बिल्ली है, उसको घोड़े के हंटर से मारने से वो घोड़े की तरह भागेगी थोड़ी। तो लोग बहुत बार मेहनत से काम करना चाहते हैं, पर मेहनत कहां पर लगाई जाए ये नहीं जानते। काम सही ढंग से किया कैसे जाए। वैसे ही एक व्यक्ति एक बार एक कचरे के ढेर में, एक गटर के अंदर गिर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आग आग आग। तो कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। तो फायर ब्रिगेड आया और उन्होंने देखा कहां से कहीं आवाज आ रही है, फायर फायर। तो वो देखा कि एक व्यक्ति गटर के अंदर गिरा हुआ है और उन्होंने उसको वहां से निकाला। पर उसको पूछा कि तुम तो गटर के अंदर गिरे हुए थे, पर तुम फायर फायर क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने बोला, अगर मैं बोलता कचरा कचरा, गोबर गोबर, तो कहीं क्या आता। तो मेहनत की जाए, पर किस ढंग से मेहनत की जाए? डू द राइट वे। तो बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, पर हम मेहनत को किस दिशा में लगाना चाहिए, हमारे सामर्थ्य को किस दिशा में लगाना चाहिए वो नहीं जानते। और मेहनत के साथ साथ एक दूसरा जो अंग है वो क्या चाहिए? स्थिरता। जो एक दूसरा गुण है वो है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। तो लोग मेहनत करते हैं पर इतने समय तक नहीं करते जब तक उनको उसकी मेहनत का फल मिल सके। बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नलका जो होता है हैंड पंप, उस हैंड पंप को चला रहा है पानी निकालने के लिए, तो उसको पंप कर रहे हैं, ऊपर नीचे चला रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखा कि पानी नहीं आ रहा और उसने उसको चलाना बंद कर दिया। तो वास्तव में हो क्या रहा है? जब हम उस नलके को पंप कर रहे हैं तो जमीन के अंदर से जो पानी है वो पाइप के अंदर धीरे धीरे उसका स्तर आगे बढ़ना शुरू हुआ। पर थोड़ी देर के बाद हमने सोचा कुछ पानी का तो एक भी बूंद नहीं निकला और हमने उसको छोड़ दिया। जो ऊपर स्तर बढ़ा था वो पानी का स्तर फिर से नीचे जाने लगेगा। तो उसी तरह से हमारे जीवन में होता है, हम किसी कार्य में मेहनत करते हैं पर बहुत जल्दी उससे हार मान लेते हैं कि मुझे तो इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो मेहनत के साथ साथ कार्य में चाहिए स्थिरता। और अगर वास्तव में हम अपने जीवन में अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, पर भगवत गीता कोई नहीं पढ़ता। उनको लगता है भगवत गीता तो बुढ़ापे में जाकर पढ़ेंगे। तो बुढ़ापे में जाकर भगवत गीता पढ़ोगे, उससे जो जीवन उपयोगी शिक्षाएं मिलेंगी उसके उस समय पर उसका कितना लाभ होगा। तो भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करते हुए अगर हम अपने जीवन को जिएं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? उसमें भगवत गीता में कहते हैं
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरे युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम एवश्यासि असंशया। हे अर्जुन, तुम हमेशा मुझे याद रखते हुए अपने युद्ध के कार्य को करो, अपनी मन बुद्धि मुझ में लगाओ, इससे तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे और तुम बिना किसी संशय के मुझे प्राप्त करोगे। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम अपना युद्ध करो मुझे याद करते हुए। अर्जुन का जो कर्तव्य था एज अ क्षत्रिय, एज अ वॉरियर, उसको युद्ध करना था। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे लिए अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने परिवार का पालन पोषण करना, इन सब जिम्मेदारियों को निभाना, वही हमारे लिए युद्ध है। तो हम अपनी सब जिम्मेदारियों को करते हुए, अपने सभी कार्यों को करते हुए अगर हमेशा भगवान को याद रखें, अगर हम अपनी मन और बुद्धि भगवान में लगाएं और तब ऐसा करते हुए हम अपना मेहनत से कार्य करें, तो हमें सफलता प्राप्त होगी जीवन में। हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और बिना कर्म बंधन के। तो भगवान को याद रखते हुए कार्य करने से क्या होता है? एक तो कर्म बंधन नहीं लगता और वो कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है। तो इसलिए भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन जीवन में करना चाहिए। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने का एक मैनुअल है। तो अगर वास्तव में हम अपने जीवन की सफलता चाहते हैं, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के आधार पर हम अपने जीवन को जीना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।